जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जौनपुर जिले के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत के 10 मई 2020 को हुए नमामि गंगे परियोजना के तहत जनपद में चल रहे कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी करार दिया था और धनंजय सिंह को कोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया था। बुधवार को सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने गवाहों और तमाम साक्ष्यों के आधार पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 वर्ष की कारावास और 75,000 के दंड से दंडित किया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 10 मई 2020 को विक्रम और उसके सहयोगियों द्वारा उसका अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया, जहां धनंजय ने पिस्टल निकालकर धमकाया, रंगदारी मांगा। आरोपियों ने जबरन गिट्टी बालू की आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकी दिया। वादी की एफआईआर पर आरोपी गिरफ्तार हुए जेल गए। बाद में वादी द्वारा अपनी तहरीर में कही गई बातों से मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में मुकर गया और कहा कि धनंजय व विक्रम ने न तो अपहरण कराया न रंगदारी मांगी। वादी के घटना से मुकरने का फायदा विक्रम को तो मिल गया, लेकिन धनंजय सिंह से कहीं चूक हो गई। सूत्रों की माने तो पहले विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट ऑफिस में दाखिल भी कर दी थी। बाद में पुलिस के उच्च अधिकारी के आदेश से पुनः विवेचना हुई और इस बार चार्जशीट दाखिल हुई। बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को 7 वर्ष की सजा और 75,000 जुर्माने की सजा सुनाई। कल 5 मार्च को कोर्ट ने धनंजय सिंह पर दोष सिद्ध करार दिया था। इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडेय ने बताया, 3 अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई है। एक मामले में 5 वर्ष तथा 2 अन्य मामलों में 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 364 आईपीसी में 7 वर्ष की सजा, 50,000 का जुर्माना, 386 आईपीसी में 5 साल की सजा और 25,000 जुर्माना, 504 आईपीसी में 1 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना तथा 506 आईपीसी में 2 वर्ष की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले में धनंजय सिंह ने मीडिया से कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट से सजा हुई है, हमें माननीय कोर्ट पर पूरा भरोसा है, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं इस मामले में धनंजय सिंह के अधिवक्ता राहुल तिवारी ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल द्वारा इनके ऊपर रंगदारी अपहरण जैसे मामले में केस दर्ज कराया गया था। हालांकि बाद में वह सारे गवाह और खुद वादी भी इससे मुकर गया था। आज इस मामले में उन्हें 7 वर्ष की कारावास, 75,000 जुर्माना की सजा हुई है। इसको लेकर हम जल्द ही 10 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। जो फैसला आया है 364 आईपीसी में 7 साल 50,000 जुर्माना, 86 आईपीसी में 5 साल और 25,000 जुर्माना, 504 आईपीसी में 1 साल जुर्माना, 1 साल की सजा और 506 आईपीसी में 2 वर्ष की सजा। क्या इसमें बिंदु रखा गया, क्या है? और कितनी पूरी सजा हुई है? टोटल सजा 7 साल मैक्सिमम है। उसमें उनके साथ जो 5 साल, 2 साल और 1 साल की सजा 7 से दी है दोनों भी। जुर्माना कितने का लगा है? जुर्माना टोटल 75,000 का है, 50,000 7 साल में है और 5 साल में 25,000, टोटल 75,000 जुर्माना। पूरा मामला क्या था, एक संक्षिप्त समरी बता दें। पूरा मामला ये था कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल थे, जो नमामि गंगे परियोजना जो चल रही है उसमें रंगदारी मांगने का और अपने लोगों को सेट करने का था, जिसमें अभिनव सिंघल को अपहरण करके उनसे रंगदारी मांगी गई थी। उसी में ये एफआईआर लॉन्च कराया गया था, उसी में आज फैसला। अचानक धनंजय सिंह का तारीख थी और उसके बाद उनकी बेल कैंसिल हुई और अचानक दोष सिद्ध हुआ और फिर उसके बाद उनको सजा हो गई। ये 2-3 दिन में ही सारा घटनाक्रम हुआ। ये कल होल्ड हुई है, कल और आज फैसला आया है, तो 2 दिन का। सर, वादी इसमें अपने बयान से मुकर गया था, फिर कैसे केस को स्टैंड? गवाह ने जो एफआईआर लॉन्च कराया था और जो दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन साक्षी द्वारा दिया गया, जिसमें 6 गवाह 3 कोर्ट विटनेस थे, सभी ने घटना को प्रमाणित माना है। माननीय न्यायालय ने उसको प्रमाणित मान करके फैसला सुनाया है। आज किसी बिंदु जीरा हुई? आज जीरा की कोई संभावना नहीं थी। आज तो केवल बस सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, सजा हुआ। माननीय न्यायालय ने जो सजा के बिंदु पर कुछ बात आप लोगों की हुई? जैसा लगभग 15 मिनट हम लोगों ने बहस किया है माननीय साहब के सामने, और हम लोगों ने 364 में जो आजीवन कारावास हमने उसकी डिमांड किया था, जो सबसे ज़्यादा सजा है, माननीय न्यायालय द्वारा 7 साल की सजा सुनाई।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया निर्णय के खिलाफ हम लोग जाएंगे हुआ का ये मामला करप्शन का हम लोग पेश किया था और जिसकी वजह से फर्जी मुकदमा कायम किया गया था। आज उस फर्जी मुकदमे में मुझे फर्जी सजा कर दी गई, तो आज उस मामले को हम लोग हाई कोर्ट